फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ टोटल 50 प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे के सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ साथ जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इसमें ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने सकने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। वैसे सारे प्रश्न आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे ताकि आपको इससे मैक्सिमम फायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए किस प्रकार का निर्वाचन होता है। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन इज यूज्ड टू चूज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कुछ सांसद और कुछ विधायक होते हैं, वही चुनते हैं राष्ट्रपति को। ओके, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति है ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के अनुसार शेष शक्तियां रिसीवरी पावर किसके पास होती है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिसीवरी पावर आर वेस्टेड इन होम। ठीक है, देखिए जो रिसीवरी पावर होती है ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है संविधान की कौन सी अनुसूची जिसमें आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है वह कौन सी है। ठीक है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देखिए जो संविधान में भाषा है, टोटल भाषा जो है वो 22 है और इसकी जो अनुसूची है वो है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए। पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। विच कमेटी रिकमेंडेड द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के बारे में किस समिति ने सिफारिश की थी, तो ये समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था। देखिए साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी के टाइम में साइमन गो बैक का नारा भी लगा था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। विच मूवमेंट वाज विथड्रॉन बाय महात्मा गांधी आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए। संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है। संगम लिटरेचर इज एसोसिएटेड विथ विच लैंग्वेज। तो संगम साहित्य जो है यह है तमिल भाषा से रिलेटेड। संगम लिटरेचर इज एसोसिएटेड विथ तमिल लैंग्वेज। ओके, आगे बढ़ता हूं। अशोक किस वंश के थे। अशोक वाज रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो अशोक जो थे ये मौर्य वंश के थे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मौर्य वंश। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए। किस भारतीय को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। विच इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजनी नायडू को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को क्या कहते हैं। व्हाट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड। इसे कहा जाता है क्रस्ट। ठीक है, सबसे बाहरी पार्ट को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। विच इंडियन स्टेट इज नॉन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया। राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए।
भारतीय रेल का सबसे व्यस्तम जंक्शन निम्न में से अक्सर किसे माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन ऑफ इंडियन रेलवेज? ये है मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, भारत में वंदे भारत ट्रेनें मुख्यतः किस प्रकार की सेवा से संबंधित है? वंदे भारत ट्रेन इन इंडिया आर एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ सर्विसेज? तो ये सर्विसेज है अल्ट्रा फास्ट सेमी हाई स्पीड पैसेंजर सेवा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आईएमएफ लोकेटेड? आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, भारत के योजना आयोग की जगह अब कौन सा निकाय काम कर रहा है? विच बॉडी हैज रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को किसने रिप्लेस किया? तो यह है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है कि मेक इन इंडिया पहल मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज प्राइमरीली रिलेटेड टू विच एरिया? तो मेक इन इंडिया जो है ये जो है रिलेटेड है, ये मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? द नोबेल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन विच कंट्री? तो ये होता है नॉर्वे में। ठीक है, याद रखिएगा, जो शांति पुरस्कार है ये मिलता है नॉर्वे में, बाकी सारे मिलते हैं स्वीडन में। अगला है, बल का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला याद रखिएगा, एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एफ का मात्रक होता है कैपिटल एन, फोर्स का मात्रक। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन किस भौतिक राशि की परिभाषा है? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ विच क्वांटिटी? तो ये है वर्क का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, यदि किसी वस्तु की वेग बढ़ती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, देखिए, जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि भी बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, बिजली के बल्ब में किस धातु की फिलामेंट का उपयोग किया जाता है? विच मेटल फिलामेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है काफी उच्च होता है, इसलिए इसको उपयोग किया जाता है बल्ब में फिलामेंट के तौर पे। अगला है, 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? 1 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 1 किलोवाट जो है, ये जो सिंबल है, ये जो मात्रक है, ये है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, पानी का पीएच लगभग कितना होता है? शुद्ध जल के लिए बात हो रही है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? इट इज 7। प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसलिए इसके पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस गैस को गोबर गैस संयंत्र में मुख्य ईंधन के रूप में प्राप्त किया जाता है? विच गैस इज ऑब्टेन्ड एज द मेन फ्यूल इन बायोगैस प्लांट? बायोगैस प्लांट में जनरली जो निकलता है वो होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन जो होता है एक मुख्य घटक होता है बायोगैस का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और यानी कि ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, सोडियम क्लोराइड में बंध किस प्रकार का होता है? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड में होता है आयनिक बंध, यानी कि आयोनिक बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, ब्लू विट्रियोल किस यौगिक का साधारण नाम है? ब्लू विट्रियोल इज द कॉमन नेम ऑफ विच कंपाउंड? इट इज क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड? इट इज कॉल्ड प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन? इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज और अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, पौधों में जल के ऊपर की ओर उठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड आरोहण, ठीक है, यानी कि एसेंट ऑफ सैप, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मानव आंख में दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया किसके कारण होता है? ठीक है, मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस इन ह्यूमन आइज ड्यू टू विच रीजन? ये होता है क्यों होता है ये? तो ये होता है इलोंग आई बॉल का लंबा हो जाने से, यानी कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाने से। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? विच पार्ट इज द कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? इट इज कॉल्ड सीपीयू, सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, इंटरनेट पर एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है, पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड? इट इज लॉन्च्ड इन 1975, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ISRO का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISRO? इसरो, इट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण में ऊर्जा स्रोत क्या है? व्हाट इज द एनर्जी सोर्स इन सोलर पावर्ड डिवाइसेस? इट इज सोलर रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? when is the world environment day celebrated? It is celebrated on 5 जून, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जा सकता है? भारत रत्न कैन बी अवॉर्डेड विथ एक्सेप्शनल सर्विस इन विच फील्ड? ये दिया जाता है एनी फील्ड ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस, किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY मुख्यतः किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री जन धन योजना इज मेनली रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, आधार योजना किस प्रकार की पहचान से संबंधित है? द आधार स्कीम इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी? इट इज रिलेटेड टू बायोमेट्रिक एंड नंबर बेस्ड आइडेंटिटी, जैविक और संख्या आधारित पहचान। ठीक है, इसमें आपको एक नंबर मिलता है जो आपका आइडेंटिटी बन जाता है, और आपको कुछ बायोमेट्रिक होता है जो कि रखती है गवर्नमेंट अपने पास। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? इट इज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ग्रीन रिवॉल्यूशन मुख्यतः किससे संबंधित है? द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू विच एरिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था ये रिलेटेड था फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर? इट इज फाउंड इन समताप मंडल और स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन लीड टू विच डिजीज?
इट इज लीड टू रक्ताल्पता मीन्स एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा कौन सी है? दूध में प्रमुख शर्करा कौन सी मिलती है? यह मिलती है लैक्टोज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 50% किया है आपके लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।